प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्ण। तो आज हम सब देखेंगे जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे सूर्य चंद्र तारे इनका जो रोशनी है वो कैसे कम हो गया, तो कृपया करके बताएं। तो ब्रह्मा जी अभी वैकुंठ का वर्णन शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और वैकुंठ का वर्णन जो हम बहुत दिनों सुनना चाहते हैं वो कैसा है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय में 11वें श्लोक पे हैं। आइए हम सब पढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय बता रहे हैं, अब ये संवाद मैत्रेय और विदुर जी का चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने लोगों में क्या बात हुआ। मैत्रेय उवाच। सप्रहस्य बाहु। ये हमने कल देखा था शायद ना। ठीक है। महाबाहु भगवान शब्द गोचरः प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान् प्रीणान् रुचिरया गिरा। Sri Maitreya said, thus Lord Brahma, who is understood by transcendental vibration, tried to satisfy the demigods, being pleased with their words of prayer. तो ब्रह्मा जी श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। तो कैसे मंत्रों का पावर होता है, ये सीधा ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर को टच करता है। जब आप जो ही वैदिक मंत्र बोलते हैं इमीडिएटली वो टच कर देता है। कोई भी वैदिक मंत्र आप बोलिए। तो कल भी हम लोग बच्चों को बैठाया था 8, 9, 10 को। अभी भगवत गीता षड दर्शन ये सब पढ़ाने वाले अभी कल से सुबह से। बच्चे 2 बजे उठेंगे, 2:30 बजे से पढ़ाना चालू। ये उनका सेकंड पार्ट ट्रेनिंग है। मटेरियल पढ़ाई हो गया, ये हो गया, सेकंड पार्ट है। तो जब रात को उनको ट्रायल मंत्र सिखा रहा था कैसे बोलना है, वो सिर्फ रात वो ध्वनि ही ऐसा था कि एकदम एनर्जी भर गया। सोचिए क्यों, क्योंकि एक्चुअली ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, इसलिए हिरण्यगर्भ। हाँ, ये हमने पढ़ा था। तो ब्रह्मा जी जो है मुस्कुराए, ये हमने कल पढ़ा था। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और आगे सुनिए क्या हो। 12वां। ब्रह्मोवाच मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनकादयः चेरुर्विर्हाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहः। Lord Brahma said, my 4 sons, Sanaka, Sanatana, Sanandana and Sanat Kumar, who were born from my mind, are your predecessors. Sometimes they travel throughout the material and spiritual skies without any definite desire. हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज हैं। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। तो क्योंकि ये बहुत डिवाइन सोल्स हैं सनत कुमार इत्यादि,
तो वैकुंठ जो है एक्चुअली ऑलरेडी इस ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ है। ऑलरेडी ब्रह्मांड के बाहर तो पूरा वैकुंठ ही वैकुंठ है। लेकिन जैसे होता है ना, कोई फल है, फल नारियल, तो वो ऐसा है ना कि नारियल को अपने समुद्र में फिर पानी में रख दिया, तो बाहर पानी है लेकिन नारियल कटोरे के अंदर फिर पानी है। वैसे बाहर वैकुंठ है, फिर अंदर भी वैकुंठ है। तो अंदर जो है भगवान शिरोदक्षाय विष्णु रहते हैं, उनका वैकुंठ होता है। श्वेत द्वीप कहते हैं उसको, श्वेत द्वीप होता है, वहां भगवान विराजमान होते हैं। तो पुरुष सूक्त गा के श्वेत द्वीप के किनारे ही जाके तो ये लोग आवाज देते हैं कि प्रभु आइए। ठीक है, इसका मतलब है भगवान को ना समुद्री किनार बहुत पसंद है, समुद्र के किनारे आराम से बैठे रहना। इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, कहीं अगर हम छुट्टी लेना चाहते हैं, बस अब मैं थक गया हूं, तो क्या करना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं, समुद्री किनार के पीछे एक सी शोर पे बैठ के ऐसा बैठना चाहता हूँ। हमें ये टेंडेंसी कहाँ क्यों आती है, भगवान वही करते तो हमको वही करने की इच्छा होती है। तो इस तरह से ये आपके जो प्रीडिसेसर्स हैं, यानी आपके जो पूर्वज हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये सब जो हैं आते जाते रहते। तो अब हुआ क्या, ये सुनो बेटा। अब वो बच्चों को बता रहे हैं, सुनो देवताओं क्या हुआ। तो पहले तो अभी वैकुंठ का वर्णन करेंगे, और ये जब जाते हैं जय विजय से मुलाकात होती है, वो वाला पार्ट है 13वां। तो एकदा भगवतो भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः ययुः वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। After thus traveling all over the universes, they also entered into the spiritual sky, for they were freed from all material contamination. In the spiritual sky, there are spiritual planets known as Vaikunthas, which are the residents of the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees, and are worshipped by the residents of all the material planets. इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हुए, क्योंकि वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं जो वैकुंठ कहलाते हैं, जो पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है। ठीक है, वो उनके शुद्ध भक्तों का निवास स्थान है। वहां ये सब गए और वहां पे प्रवेश किए उन वैकुंठों में। और क्योंकि ये मुक्त जीव है, ये चतुष कुमार जो है, इन्होंने भौतिक कुछ इच्छा कामना ज्यादा किया नहीं है, मुक्त है। ठीक है, तो इस जगत को कहा जाता है कुंठ। कुंठ यानी जहां बहुत सारा कष्ट है, तकलीफ है। और वैकुंठ यानी जहां कोई प्रकार का तकलीफ नहीं है। देखिए यहाँ बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो कारण सागर में लेटे हुए महाविष्णु के मुख से रोम से निकलते हैं। फिर इसके ऊपर जाइएगा तो ब्रह्म ज्योति, और फिर ऊपर आपको सारे वैकुंठ जो है वो आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से असंख्य वैकुंठ है। तो ये एक वैकुंठ में गए, और वहां पे आपको तो पता है, हमने वैकुंठ का और एक वर्णन पढ़ा था, जहां भगवान के दरवाजे पे 16 द्वारपाल होते हैं, है ना। मतलब द्वारपाल एंट्री देगा नहीं जब तक आप भक्त नहीं हो। हम तो सीधा जाएंगे, बोले ये भाई तू साइड हो। अभी कलयुग से फ्रेश आए। हाँ ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, 14वां। वसन्ति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। In the Vaikuntha planets, all the residents are similar in form to the Supreme Personality of Godhead. They all engage in devotional service to the Lord without desires of sense gratification. तो इधर कहा गया है, वैकुंठ लोकों में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, कोई भी प्रकार का इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। देखिए कितना सुंदर वर्णन है।
लक्ष्मी और नारायण बैठे हैं और उनकी सेवा में सभी जो जीव हैं वो लगे हुए हैं, और ये स्वाभाविक है। इस संसार में ऐसे देखो, हमको लगता है नहीं करेंगे हम ऐसे भगवान की सेवा, हम जा रहे हैं तो भगवान के इल्यूजरी वर्ल्ड में दे देंगे जहां ऐसे ही डुप्लीकेट लोग रहेंगे। कोई राजा रहेगा, कोई रंक रहेगा, कोई गरीब रहेगा, कोई अमीर रहेगा। तुम पैसे के लिए भाग रहे हो, मतलब आप ऐसे चीजों के लिए भाग रहे हो जो खुद ही नश्वर है। हाँ? जा जाके जाओगे कहाँ, आखिर आओगे यहीं पे। आईआईटी बाबा। हाँ? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो है एक तरह से हम द्वेष तो कर लेते हैं भगवान का, या हम इच्छा इंडिपेंडेंट इच्छा कर लेते हैं, परंतु यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ क्या आप वही करते हैं। तो बेसिकली ये उसका प्रोटोटाइप है, वो परछाई है ना, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। तो ये उसका परछाई होने के कारण वो वहां से यहाँ पे सेम ही होने वाला है। बस उधर केंद्र बिंदु भगवान है, इधर केंद्र बिंदु हम स्वयं है। अपनी इच्छा के परे हम कुछ नहीं करते। तो जो एक्चुअली क्वालिफाइड हो जाते हैं वैकुंठ जाने के लिए, उनको इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने लिए ही यूज कर रहा है आपको भी। वो भक्त तो बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, वो चाहता है अब हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हर दो दो पग पे हाँ ऐसा काम कर दीजिए। हाँ, समझो कोई माता जी भक्त बन गई, बूढ़ी है, हाँ तो सासू माँ अब क्या करते रहते, जब करते रहते बस ये काम करिए। अरे भाई। उनको लगता है खाली बैठा है। हाँ, ब्रह्मचारी भी कोई बन जाएगा तो उसके घरों लोग लगता है अरे भैया तो वहां कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ आओ। तो भैया के नाम पे ऐसे चलते। तो भक्तों को ये मालूम होना चाहिए कि वो भैया से 10 लाख करोड़ों गुना ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति करके। तो इसलिए अपना समय निम्न कामों के लिए नहीं देना। जहाँ धर्म का काम है यानी कर्तव्य या दायित्व का बात आता है वहां कर देना चाहिए, अन्यथा अपना समय, मूल्यवान समय किसी और को नहीं देना। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब बाद में कर लेंगे, पहले इसको सेवा कर देते हैं। एक बार मुझे लगता है कौन थे, कौन से गोस्वामी थे, याद नहीं आ रहा है, रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी या कुछ तो था, मुझे याद नहीं। कोई तो गोस्वामी थे जो जप कर रहे थे, दो गोस्वामी जप कर रहे थे। शायद जीव गोस्वामी को बोला है, कोई और डिसाइपल था, याद नहीं आ रहा है मुझे, पर एक रेफरेंस कहीं आप लोगों को पता हो तो बाद में बताना। मैंने मतलब कथा में सुना है भक्तों से। तो वो जो दूसरे गोस्वामी थे, तो कोई तो आगे कुछ मदद मांग ले, दोनों जप कर रहे थे, मदद मतलब ऐसी कुछ मदद, तो ये उठ के कुछ करने लगे तो उन्होंने बोला इधर आओ, उनको समझाया। बोला एक्चुअली हम जो काम कर रहे हैं ना, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट काम है। ये नाम जप करना और भगवान की सेवा ऐसे करना, ये हाईएस्ट है। इसके बीच में ये भौतिकवादी लोग हम लोगों को खाली और निठल्ला समझते हैं और इसलिए बुला लेते हैं, तो नहीं जाना है, क्योंकि एक्चुअली इनको हमारे काम में बुलाना चाहिए। जनक महाराज के महल में आग लग गया तो वो कथा सुन रहे थे, तो कोई उनको गार्ड आके बोला कि महाराज ये हो गया। बोला अरे यहाँ भवसागर में आग लगा है, उसका निराकरण कर रहा हूं मैं, तुम मुझे एक छोटा सा घर क्या जल गया तो बाद में बन जाएगा, अभी ध्यान से कथा सुनो, तुम भी बैठो। तो क्योंकि उन लोगों का रियलिटी परछाई होता है और हमारा रियलिटी एब्सोल्यूट होता है, इसलिए हमको हमारे रियलिटी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है कि इधर हम कहाँ थे, हम कौन से वाले में, 13 श्लोक किए ना हमने भी, नहीं 14, हमने कौन सा वाला वर्ष किया अभी, ये वर्ष ही याद नहीं आ रहा है। हाँ 14। तो वहां पे जो भी लोग रहते हैं वो वैकुंठ में वो भगवान की तरह ही दिखते हैं, सालोक के रूप, सालोक के कहते हैं उसको, यानी वैकुंठों में ना सभी भगवान के कलर के दिखते हैं। हाँ बस इतना ही, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, ये सब कुछ, श्रीवत्स, ये सब जो है ये सब बस अलग रहता है, वरना देखिए सब लोग वैसे ही हैं। वो एक्चुअल हमारा दिव्य रूप है। ये जो हमारा रूप है ये मतलब अब समझ लीजिए कि दुनियादारी से आए है ना, ऐसे ऐसे करके मैल भी निकाल दिया सारा, फिर भी वो इसी कलर रहता है, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। क्या फायदा इतना करके। हाँ, तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहे हैं। हाँ? भगवान भगवान नारायणम, आहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। वाह, कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान, आनंद से रहते हैं। देखने का मन करता है। वैकुंठों से जाएंगे, जाते जाते मेरी तो इच्छा है हनुमान जी का दर्शन करना है, शिव जी का दर्शन करना है, उनके यहाँ नाचना है एक बार, है ना। तो यस,
और वैकुंठ में जाके अनादि अनंत काल तक सेवा करते रहना भगवान का। हाँ, फिर भगवान बताएंगे तो इधर आ, तो कथा में वो वाला श्लोक बोला था ना, बोला हाँ, उसका उससे क्या कनेक्शन था? बोला प्रभु कुछ भी नहीं। बोले तू कुछ भी कनेक्शन के बिना श्लोक बोल दिया, फिर भी मैंने सामने वाले को ड्यूटी बनाया, मालूम है क्यों? बोला क्यों? क्योंकि तू बहुत प्रामाणिकता से बोल रहा था, तुम्हें बोला जाने दो, भले ही श्लोक गलत बोल दिया है पर इफेक्ट सही मार देते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए थे तो उन्होंने महाप्रकाश लीला किया था। तो महाप्रकाश लीला में वो एक एक करके सबको बुलाते हैं, बोले इधर आओ। बोले जब वहां मुगल अटैक कर रहे थे, यवन, तुम घर से भाग रहे थे, नदी किनारे पहुंचे और नदी में कोई भी नाव तुमको पार ले जाने के लिए तैयार नहीं था, तब तुमको मालूम है वहां एक छोटा बालक तुमको बैठा लिया अपने नाव में और पार करा दे। बोले हाँ हाँ। बोले वो मैं था, तुम्हें क्या लगा तुम्हें कोई बचा लेगा? तुम हरी हरी चिल्ला रहे थे, मैं था वहां पे, मेरा नाम ले लिया, मैं वहां खड़ा हो गया था। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा, आप जब भगवान हरि का नाम लेते हैं वो किसी भी रूप में आके मिल के दर्शन दे के जाएंगे। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु बैठ गए थे एकदम भाव में, बोले हरिदास, ऐसा करके एक एक करके सबको बुला रहे थे भक्त को। बोले उस लाखपति को लेके आओ। बोले लाखपति? महाप्रभु हम तो सब वैरागी हैं, हमारे पास कौन लाखपति होगा? बोले वो जो उसका सिरधर कोला बेचा, वो जो केले के बागान के पास रहता है और केले के पत्ते बेचता है और लोगों से एक एक पैसा एक्स्ट्रा लेता है। बोले कि उसका बेचना तो आधा पैसा गंगा आरती में डालता है और आधा से उधर निर्वाह करता है, उसको लेके आओ। बोले महाप्रभु वो क्या लाखपति है, उसको पास एक ही लोटा है, घर पे छत नहीं है, रात भर वो महामंत्र बोलते रहता है, लोगों को लगता है कि भूखा इसलिए ये चिल्ला रहा है, और उसके एक ही लोटा, उसमें 8 छेद है महाप्रभु, और उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता है, तो कैसे लाखपति हो गया? बोले रात भर और दिन भर बैठ के मेरा नाम लेते रहता है, लाखों नाम लेता था, लाखपति नहीं तो और क्या है, वही लाखपति है, बाकी तो क्या है, भिखारी है सब। तो महाप्रभु के नजर में ये लाखपति होते। भगवान वैसे घरों में जाते हैं, सिर्फ लाख रुपया आपके घर में, इसलिए भगवान नहीं जाने वाले। बोले उसको लेके आओ। तो बोले वर मांगो तो वो क्या चाहिए? बोलते महाप्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे ही निमाय बन के मेरे पास आते रहिए और मुझसे ऐसा आप लेते रहिए। तो ये देखिए, ये भगवान का भाव है। तो वैकुंठ में ऐसा नहीं कि भगवान सेवा कर रहा है चलो हाथ पांव दबाओ, ऐसे नहीं, कोई नौकरशाही नहीं है, संबंध है, प्रेम है। मतलब प्रेम भी स्वाभाविक है, लोहा और चुंबक है ना, वो कैसे स्वाभाविक चिपकता है, उसमें कोई लिखा जोखा नहीं होता है, वैसे ही ये स्वाभाविक बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। तो थोड़ा सा हम लोग परपुट पढ़ लेते हैं। द रेजिडेंट्स इन द फॉर्म एंड द लिविंग ऑफ लिविंग इन वैकुंठ आर डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स। द रेजिडेंट्स आर ऑल लाइक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नारायणा। जितने भी वहां के निवासी हैं वो भगवान नारायण की तरह दिखते हैं। इन द वैकुंठा प्लैनेट्स कृष्णा's plenary feature as four-handed नारायणा is predominating deity। जितने भी वैकुंठ है उनमें भगवान नारायण रूप में रहते हैं, भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। और कल भी हमने देखा कश्यप मुनि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण आएंगे, यानी भगवान नरसिंह देव और वामन वराह देव, तो ये सब अवतरित हुए हैं, भगवान कृष्ण उनके उद्धार के लिए उस रूप में आए हैं। नारायण इज द प्रीडोमिनेटिंग डीटी एंड द रेजिडेंट्स ऑफ वैकुंठ लोका आर आल्सो फोर-हैंडेड। तो वहां जो वैकुंठ में रहने वाले लोग हैं वो भी 4 भुजाओं वाले हैं। Just contrary to our conception here in the material world. How nowhere in the material world do we find a human being with 4 hands. इस भौतिक जगत में 4 हाथ वाले हम कोई लोग नहीं मिलते। Nowhere in the material, in Vaikuntha Loka there is no occupation but the service of the Lord. और वैकुंठ में कोई नौकरी नहीं है कि ये पहाड़ तोड़ो, ये जाके सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखो, वैकुंठ मैनेजमेंट करना है, सारे रिसोर्सेज निकालने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान नारायण का यहाँ पे जो स्थापना करता है वैकुंठ में, वैकुंठ का स्थापना यहाँ भूलोक में करता है, तो भगवान उसके लिए वैकुंठ में स्पेशल घर बनाते हैं। तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं, वहां सब इच्छा से चलता है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, हाँ कल्प वृक्ष है सब कुछ, आप चिंतामणि है, वहां एक पत्थर भी रखा हुआ है, उसको बोल दो
मुझे भगवान के लिए एक वो ये हार ला के दे दो, वो आ जाता है। इच्छा मात्र से सब प्रकट होता है। कैसे हो रहा है? वो चिन्मय जगत है। आप बोलेगे ओ माय गॉड, मैं यहाँ लैम्बडा थीटा पढ़ते रह गया, वहां चिन्मय जगत हो गया। और ध्यान से देखिए कैसे नहीं होगा। जैसे चिन्मय जगत में क्या है, इस जगत में क्या है, मैंने इच्छा किया, लेट अस से, अच्छा मैंने इच्छा किया कि मुझे पानी पीना है, तो अब देखिए मैंने मेरा हाथ आएगा, एक तो मेरे में शक्ति होना चाहिए, कर्म मेरा होना चाहिए कि मैं उठा पाऊं। हाँ कर्म है, अब काल आएगा बीच में। अब मैंने इस बॉटल को उठाया, नजदीक लिया, इसको खोला, इसको ऐसा पिया। एक्चुअली पानी पीना था, इसको बहाना बना लिया। पानी पिया, इसको रखा और इसको इधर रखा, ठीक है। अब वैकुंठ में मुझे पानी पीना है, वैसे तो जरूरत लगेगा नहीं, पर लेटर से पानी पीना है तो क्या होगा, भर गया। जो पानी पीने के बाद में जो इफेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए मैं पानी पी रहा था, वो हो गया। उठाना है, लेना है, वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे टाइम है तो टाइम लगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, तो ये लग गया टाइम, वहां टाइम ही नहीं है। डिजायर एंड मैनिफेस्ट। तो ये वैकुंठ है का। आप कोई बोलेगा हम यहाँ अपने मेहनत और पसीने से काम कर रहे हैं, अरे बाबा बात सही है तुम्हारा, ये संसार बना हुआ है ऐसे, पर क्या तुम उसके बाद वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये तुम ये कर रहे हो, ठीक है, अभी बद्ध जीव हो, अपनी अवस्था में हो, अपने दायित्व को निभा के आप भगवान, क्योंकि आप भगवान हरि को प्रसन्न करते हैं। हमको हमारे कर्तव्य क्यों करने चाहिए, क्योंकि हम भगवान हरि प्रसन्न होते हैं उससे। तो तब वो क्या हो जाएगा, वो कर्तव्य भक्ति हो जाएगा, कर्म मिश्र भक्ति हो जाएगा। लेकिन उसमें से भगवान एलिमेंट हटा दोगे और कर्तव्य में कर्तव्य परायण हूं, तो उसे नाम प्रतिष्ठा मिलेगा, या धन दौलत मिलेगा, या थोड़ा इज्जत मिलेगा, या मन की शांति मिलेगी, पर उसमें भगवान एलिमेंट आपने डाला नहीं है, तो भक्ति नहीं होगा, तो फिर वो कर्मयोग हो जाएगा। अब सकाम कर्म हो सकता है, निष्काम हो सकता है, तो जो भी है ज्ञान है, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जब मैं गीता पढ़ूंगा और गीता पढ़ के जो भी मैं समझूंगा, कम से कम भगवान बोल तो रहे पढ़ो, तो भगवान तो प्रसन्न होंगे, ये हो गया भक्ति। मैं गीता पढ़ूंगा, सारे 700 श्लोक में रट लूंगा, और फिर मैं एक सांस में डर शंकर महादेवन की तरह सारे श्लोक गा लूंगा, और मैं सभी व्याकरण जोड़ लगा लूंगा कि इसके बाद अह क्यों कहा तो महा क्यों कहा गया है, तो ये हो गया ज्ञान। अभी इसमें भक्ति नहीं है। लेकिन बोलेंगे कि हाँ मैं सब पढ़ूंगा ताकि मैं भगवान की महिमा को और उजागर करूं, तो ये हो गया भक्ति। समझ में आया? हाँ, तो एक काम कर, ऐसा ऐसा कान पकड़ो, 5 उठक बैठक मार, तेरा नींद जाएगा। सामने रह के सो रहा है तो वैकुंठ कैसे जाएगा? वैकुंठ जाने के लिए उठक बैठक करो 5, अपने आप को नींद चला जाएगा। माइंड का नेचर रहता है, कुछ नया किया ना, हाँ देखो 1 2। ड्यूटी सोच रहा है इतना बड़ा हो गया, मेरा मम्मी पापा कुछ नहीं बोला, बैठो बैठो, आप देखो नींद चला गया। क्या माइंड को फेज चेंज होना चाहिए बस। नींद क्या करता है, जहाँ पे एक फेज में चले जाते हैं माइंड, तब वो सुप्त अवस्था में चले जाता है, तो शरीर को गूंगी देता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और सभी जीव वहां पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो वहां कौन एंट्री मार सकता है? जिसने यहाँ का जीवन भक्ति युक्त जिया हो, कर्तव्यों को किया हो, तो ठीक है, कर्तव्य को किया है तो आपको ऊंचा श्रेणी मिल जाएगा। आपने धन का दुरुपयोग नहीं किया हो तो भी आपको ऊपर मिलेगा। अच्छे से दान किया हो, तपस्या युक्त तपस्या भी किया हो, वेरी गुड। लेकिन ये सब अगर तुम भगवान से जब तक नहीं जोड़ोगे, तब तक वैकुंठ नहीं जा सकते। इसलिए वैकुंठ जाने की अगर तैयारी करनी है तो आपको ये सब लिंक करना होगा अंत में भगवान से। इसलिए 64 गुण माने जाते हैं भक्तों में, 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं। पहला है उसमें से आदो गुरु पादाश्रय, और 26 गुण माने जाते हैं भक्तों में, और उसमें सबसे पहला गुण माना जाता है अब ये मुझे आदो गुरु पादाश्रय इधर हो गया, गुरु का पादाश्रय, कृष्णेक शरणम, कृष्णेक शरणम, कृष्ण एक कृष्ण की शरण में लेके रहना है, और फिर आगे बढ़ना है।
तो ये यहाँ पे कहा गया, तो कॉन्ट्ररी nowhere in although every service has a particular result, the devotees never aspire for the fulfillment of their own desires. Their desires are fulfilled by rendering transcendental loving service to the Lord. ठीक है, although every service has a particular result, तो हर सर्विस का एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है, लेकिन भक्त जो है ये सब नहीं चाहते, ये सब क्या लेना है, उनका रिजल्ट ही है कि भगवान का सेवा है। जैसे आप देखिए कभी कभी लोग मायापुर जाते हैं या किसी मंदिर में आते हैं, यहाँ भी भक्त लोग आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, अभी बीच में विजय माता जी, मैंने बोला जाइए रोज भगवान का भोग बनाइए, अच्छा भगवान का व्यंजन बना के दी। तो भक्ति वो अभी घर गई, बोलते प्रभु जी मुझे कहा ऐसा लग रहा है मैं क्यों घर आ गई मैं, तो ऐसा हो जाता है, व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा भगवान का जब सेवा कर देता है उसका हाई लेवल ही बढ़ जाता है ना। इसलिए बहुत इस्कॉन टेम्पल्स में नहीं, हमको डीटी पूजा दो, हमको डीटी सेवा दो, हम भोग बनाएंगे। इसके लिए कांग्रेगेशन कितना लड़ते रहते मैनेजमेंट से कि नहीं हमको दो, मैनेजर भी क्या करेगा, कितने लोगों को देगा हाँ, तो ऐसा है। तो वेरी गुड। हमारी एक माता जी हैं स्वाति कभी क्लास में, वो भगवान के लिए ड्रेस सीती है, तो बीच में उनका सेवा किसी कारण से खंडित हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला देखिए आप सिंसियरली वही बने रहिए, भगवान आपका सिंसियरिटी देख के फिर जिसने जो गड़बड़ किया सब ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक हो गया, माता जी को फिर हेड वो बना दिया गया कि अब आप आराम से करिए। तो इस प्रकार आप बस प्रामाणिक रहें, तो इसे भगवान की सेवा करने वाले का आनंद आता है, डायरेक्ट सेवा। और ये प्रचार भी डायरेक्ट सेवा है, आप डायरेक्ट भगवान के बारे में बोल रहे हैं, माय गॉड आप प्रेजेंट कर रहे हैं। लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी के स्पोक्स पर्सन है, तो आप समझ रहे हैं कितना जिम्मेदारी वाला काम है। नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन होता है वो गिन गिन के बोलता है, उसको जो मालिक ऊपर से बोलता है उसके बाहर हो जाता नहीं, दिमाग कितना भी तेज हो, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी का गेम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ सोचो भगवान के बारे में आपको बोलना है और आपको दक्षता कितनी रखनी होगी। लोग गलती कर लेते हैं भगवान के बारे में भगवान के बारे में बोलने के चक्कर में वो अपना धन दौलत बटोर लेते हैं। कभी कभी भगवान से कनेक्टेड हैं आप, तो आप कुछ बोलते हैं तो लोग आपको थोड़ा दान देते हैं, तो कई बार आदमी उस दान की इन्फेचुएशन में चले जाता है। कई बार कोई सुंदर स्त्री या सुंदर लड़की आपसे जुड़ सकती है, तो आदमी एकदम इमीडिएटली हाँ उसका इससे शादी करवा देगी, इससे करवा देगी, उसमें लग जाता है। तो ये सब में फंस जाएगा आदमी, तो फिर वापस जो जंजाल है वो चक्कर में आदमी गिर जाता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि जो आप कर रहे हैं भगवान का स्पेशली सेवा, वो निस्वार्थ रूप से आपको करना है और भगवान को हमेशा स्मरण करना कि प्रभु की सेवा के लिए कर रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे भगवान से जोड़ा है उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी जिन्होंने हमें एक्चुअली दरवाजा खोल दिया वैकुंठ का, हम उनके लिए कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, 15वां श्लोक। यत्र चाद्य, सुन दो बाहर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, किसी को बंद करेगा नहीं तो देख पाइप बाहर है तो उसको टंकी में डालो। ऑनलाइन मैनेजमेंट। यत्र चाद्यः पुमानस्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृणयन् वृषः। In the Vaikuntha planets, is the Supreme Personality of Godhead, who is the original person and who can be understood through the Vedic literature. He is full of uncontaminated mode of goodness, with no place for passion or ignorance. He contributes religious progress for the devotees. वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं। अभी ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं, ध्यान से याद रखिए। जो लोग कह रहे नहीं ब्रह्मा जी सुप्रीम है, उससे पहले दूसरे स्कंद में भी नारद ने पूछा तो उन्होंने क्लियर किया, ना 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 मैं वही भगवान है। फिर अब जो है वापिस भगवान का बोल रहे। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमो गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। तो भगवान जो है वो वैकुंठ में रहते हैं और वहां वो सभी जीवों के वो आदि पुरुष है, यानी आदि मतलब काल के बाहर है, काल से उनको काउंट नहीं कर सकते। भगवान कब पैदा हुए, नहीं नहीं, भगवान कब ये वर्ड उनके ऊपर लगता नहीं, कितना उनके ऊपर लगता नहीं। वो डिसाइड करते हैं कितना क्या क्या, वो तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे मापदंड है, वो भगवान के नहीं है। वो अनादि है, अनंत है ना, उनको समझ नहीं सकते आप। कण कण का जब स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आयरिस, हमारा जो आय है
आई का जो अंदर रेटिना होता है, उसको वो जब पूरा स्टडी कर रहे थे, बोले ये रेटिना स्टडी नहीं कर सकते, आई बॉल छोड़ो, पूरा शरीर का उसका कनेक्शन छोड़ो। हाँ नहीं कर सकते हम लोग। भगवान का क्रिएशन को डुप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। वो जो रोबोट को लगा रहता है वो सेंसर रहता है, वो आई नहीं रहता। ओरिजिनल एक आंख बना दो भाई तुम। जो साइंटिस्ट है उनको बड़ा घमंड होता है, एक आंख बना के दिखा दो भैया। नहीं बना सकते, केमिकल और रिएक्शंस। वो नासा है, वो नासा हालत खराब है नासा का, जब से पकड़ा गया मून लैंडिंग। अब वो स्पेसएक्स पे जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इलॉन मस्क को जिम्मेदारी दे रहा है और अपने आप को बच रहा है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार बचाएगी अपनी इज्जत। हाँ, तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान जो है वो वैकुंठ में रहते हैं, तो सभी जीवों का कल्याण सोचते रहते हैं और कलमश रहित है, वहां कोई तकलीफ नहीं, आराम, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि प्रेम ही महत्व है। देखिए, हाँ ये देखिए आइरिस जो होता है, उसके बाद रेटिना देखिए अंदर पीछे, जो पीछे वाला पार्ट होता है यहाँ वाला लास्ट वाला, वो आइरिस होता है। जहाँ शोरॉइड लिखा है ना, उसके आगे आइरिस है। केवल उस आइरिस के लेयर्स को समझने के लिए, मतलब इतने सारे उसके अंदर वो होते हैं परफॉर्मेंसेस की, लाइट ज्यादा आएगा तो क्या करना है, लाइट कम रहेगा तो कैसा देखना है, सब दिया हुआ है। इसको समझने में साइंटिस्ट की हालत खराब है अभी। जो ये एक शरीर का अंग ठीक से नहीं समझ सकते। पालक खाने से आंख का तेज बढ़ता है, कैसे, इनको पता ही नहीं। हाँ पालक खाने से आंख का तेज बढ़ता है। हाँ, अब वो अलग साइंस है। मैंने पूर्वजों से सुना है कि अगर हम, जो हमारे बाल होते हैं ना, जितने भी बाल होते हैं शरीर में, अगर इनको काट देंगे तो हमारे आंख पे परिणाम होता है। इसके नीचे जितने बाल होते हैं, इसके नीचे गर्दन के नीचे जितने भी बाल होंगे, अगर हमने काट दिए तो उससे आंख का रोशनी कम हो जाता है। लो, ये पूर्वजों से सुना था, बड़े सीनियर थे वो, जो पहले, अब उसका कोई रेफरेंस नहीं, लेकिन उन्होंने सुना था। कैसे, कोई पता नहीं। तो भगवान जो है वो ये कब कितना कैसा क्या बना के रख दिए, तुम सोचते रहो बेटा, तुम सोचते रहो, काल की गणना करते रहो क्रिस्टल्स में। काल हम भगा रहे हैं। हाँ? तो यहाँ तात्पर्य में कहा गया है द किंग, हिंदी हमने पढ़ा क्या इसका, वैकुंठ प्लैनेट्स, ये पढ़ लिया था शायद। इसका हिंदी पढ़ लिया था क्या, याद नहीं आता कभी। हाँ पढ़ लिया था, वो रहते हैं, हाँ ये पढ़ लिया था, आदि पुरुष पढ़ लिया था ना। वैकुंठ लोकों में भगवान रहते हैं जो आदि पुरुष हैं और जिन्हें वैदिक स्वांग्मय के माध्यम से समझा जा सकता है। वे कल्मश रहित सतोगुण से ओतप्रोत हैं, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते, पढ़ा था मैंने, तो क्या ध्यान नहीं रहता बोलते बोलते। तो यहाँ परपोर्ट है, द किंगडम ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन द स्पिरिचुअल स्काई कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनी प्रोसेस अदर देन हियरिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेदास। वेदों के माध्यम से जितना हम समझ सकते हैं उतना ही समझ सकते हैं, यहां से केवल एक अनुमान मात्र लगाया जा सकता है, इसलिए वेदों के माध्यम से समझना चाहिए। नो वन कैन गो सी इट, उसको जाके देख नहीं सकते, ठीक है। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो वन हु इज अनेबल टू पे टू गो a far distant place by motorized conveyances can only understand about that place from authentic books, है ना। अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो उनके किताबों से आप दूर की बातें समझ सकते हैं। सिमिलरली वैकुंठ प्लैनेट्स आर बियॉन्ड मटेरियल स्काई। वैकुंठ जो है हमारे भौतिक जगत के ऊपर है, मतलब वो आप इस विमान से वहां जा भी नहीं सकते। है ना। अभी नॉर्मल मॉडर्न लोग खोज रहे हैं कि बोले अरे वो तो अब डोम टाइप है ना। क्योंकि देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि जैसे ये मून है, ये अर्थ है, अगर बोलते दोनों गोल है और दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है, लेकिन बीच में अगर आप कहते हो वैक्यूम है, तो ये हिलता क्यों नहीं। सारा वैक्यूम वो हो जाना चाहिए ना। ग्रेविटी कहाँ पकड़ता है, ग्रेविटी का क्या है, डेंसिटी ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर हो जाता है वो। हाँ, अब पानी को फेंको नीचे, नीचे जाता ही नहीं, वो एयर ऊपर आ जाता है, तो जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो वैक्यूम में लास्ट में वो क्यों नहीं होते, ऐसा कॉम्प्रेशन कैसे है, मॉडर्न साइंटिस्ट कभी नहीं बता पाएंगे।
So modern scientists are trying to travel in space, having difficulty going even to the nearest planet, the moon, to say nothing of the highest planets within the universe. मून जाते जाते इनकी हालत खराब है. एक्चुअली इनकी कैलकुलेशन ही गलत है ना. वो आप मून सोच रहे, अर्थ घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, और एक्चुअली ये जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं उनके मैनुअल में लिखा होता है कि सारे कैलकुलेशंस अर्थ को फ्लैट लेके ही चलना है. लिखा होता है. There is no possibility that they can go beyond the material sky, enter the spiritual sky, see for themselves the spiritual planets Vaikuntha. Therefore, the kingdom of God in the spiritual sky can be understood only through the authentic descriptions of Vedas and Puranas. तो इसलिए वेद और पुराणों से ही वैकुंठ को समझा जा सकता है. In the material world, there are three modes of material qualities: goodness, passion, and ignorance. But in the spiritual world, there is no trace of modes of passion and ignorance. ठीक है. तो यहाँ पे कहा है कि तमोगुण और रजोगुण जो है वहां नहीं है. There is only mode of goodness is uncontaminated by any tinge of ignorance or passion. तो वहां जो गुडनेस है वो प्योर गुडनेस है. प्योर गुडनेस यानी यहाँ भगवान चेतना में गुडनेस है. यहाँ जो गुडनेस भी आपको वैकुंठ का फीलिंग दे सकता है, लेकिन भगवान नहीं है. तो फिर आप खुद भगवान बन जाओगे अपने आप को. इसलिए कई बार अव्यक्तवादी ब्रह्मवादी जो बहुत अच्छे साधना करते हैं और सत्वगुण रहते हैं, क्योंकि उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाता फॉर पर्सनल फॉर्म में, तो वो खुद को ही फिर ईश्वर मानने में वो हो जाते हैं मेंटली. और क्योंकि गुडनेस रहता है तो उनको वो अपना ही हॉलो बन जाता है. ठीक है. तो इस प्रकार ये इसका क्या है. द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज रिजाइड इन वैकुंठ प्लैनेट्स एंड दे आर ऑफ सेम ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी, नेमली शुद्ध सत्व, द मोड ऑफ प्योर गुडनेस. शुद्ध सत्व में सब बना है. The Vaikuntha planets are very dear to the Vaishnavas, and for the progressive march of the Vaishnavas towards the kingdom of God, the Lord Himself helps His devotees. ठीक है. भगवान जो है खुद अपने भक्तों को मदद करते हैं. 16वां, यत्र, घड़ी में देखा भी है, 101 ले लेते एक श्लोक और. यत्र नहि श्रेयसं नाम वनम काम दुघे द्रुमई सर्वतु श्रीभिः विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्. In those Vaikuntha planets, there are many forests which are very auspicious. In those forests, the trees are desire trees, and in all seasons they are filled with flowers and fruits, because everything in Vaikuntha planets is spiritual and personal. उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं. उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है. ये यहाँ पे कहा गया है जो भी फल फूल इत्यादि है, द गाय, सब कुछ स्पिरिचुअल और पर्सनल है. एंड द ट्रीज आर डिजायर ट्रीज. जो पेड़ हैं वो चिंतामणि पेड़ हैं, कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे मिल जाएगा. On this material planet, the trees can produce fruits and flowers according to order of material energy. But in Vaikuntha planets, the trees, the lands, the residents, animals are all spiritual. वहां पे सब आध्यात्मिक होते हैं, और इसलिए वहां पे कुछ भी फर्क नहीं होता, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक होता है. Formlessness as conceived by impersonalists is refuted in this verse. जो अव्यक्तवादी होते हैं वो कहते हैं आध्यात्म में फॉर्म नहीं हो सकता, तो इस श्लोक में रिफ्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि मूर्तिमत, सब कुछ मूर्तिमत होता है, पर्सनल होता है. The trees and the men have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there is no difference between them. इसलिए उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता. मैं एक चीज भूल गया था, जो आचार्यों की कमेंट्री है, इसको पढ़ा ही नहीं. कुछ काम का है तो पढ़ लेते. 1 मिनट. 12 कॉमेडी अमलात्मा forms like since ancient times they have okay established 15 as sattva virajam sattam. Okay. Kaivalyam iva murtimat means all the trees are nitya siddha, filled with bliss without any interruption. बिना किसी इंटरप्शन के किया है. It is said that the birds are all atmaram without any material desires. वहां जितने पंछी हैं ये आत्माराम हैं, वो एकदम संतुष्ट हैं. बहुत सुंदर है.
तो अभी कितना हो गया अपना? 16 ना, 16 हो गया। इसको जो कल है हम लोग ले लेंगे, प्लेन से उड़ते हैं कैसे, वो दिया है तो कल ले लेंगे। ठीक है। आप में से अभी तक मुझे सिर्फ 15 नाम आए हैं कैलेंडर्स के लिए। ऐसा कैलेंडर पैक करके आज कुरियर कर रहा हूँ, तो आप में से जो कैलेंडर चाहते हैं तो आप उसमें मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अपना एड्रेस, नाम और एड्रेस, तो मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ठीक है। नाम भी लिखेगा क्योंकि मेरे मोबाइल में कभी कभी कुछ भी लिखा रहता है। हाँ, इंदौर वाला भोपाल डिवोटी, चेन्नई अन्ना, ऐसा लिखा रहता है, नाम लिखना भूल जाता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है। यस विजय प्रभु, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, हरी बोल। कैसा है केरला से आपका? देखिए केरला में हमारा गुरुकुल है, वहाँ विजय प्रभु भी गए हैं। हाँ, वहाँ और एक प्रभु जी हैं, कुछ 12 बच्चे हैं, और एक निहारिका माता जी भी गई है सेवा के लिए। वेरी गुड, हरी बोल। यस विजय प्रभु जी, प्रभु। एक प्रश्न था, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो शंकराचार्य हैं ये लोग बोलते हैं पंच देवता का उपासना। पंचोपासना। हाँ, पंचोपासना। तो पंच उपासना के भी सभी देवताओं के स्रोत कृष्ण हैं। इसका रेफरेंस हमें शास्त्रों में हम लोग प्रीचिंग के अकॉर्डिंगली यूज करने के लिए कुछ रेफरेंस जानना था प्रभु जी। नहीं तो देवता भगवान से डायरेक्ट थोड़ी आते हैं, वो उनके अंडर रहते हैं। भगवान से डायरेक्ट सिर्फ ब्रह्मा जी आते हैं। ठीक है। और वो खुद शिव के रूप में मैनिफेस्ट होकर ब्रह्मा का माध्यम से बाहर आते हैं। ठीक है। काली माता आती है भगवान से, बस यही लोग आते हैं। बाकी नीचे वाले जो है वो लोग नहीं आते भगवान से। ये तो ब्रह्मा जी जब आते हैं, ओरिजिनल जो देवता होते हैं, जैसे कुछ कुछ मेन देवता होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वैकुंठ में भी होते हैं, वो भी यहाँ महत्त्व में अंदर आते हैं। और कुछ देवता जो ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो उनको ब्रह्मा जी देवता बनाते हैं। तो ऐसे भी वो भगवान से नहीं आते, समझा? उनका उतना भी वो नहीं है लेवल। वो तो क्या है, क्योंकि जब शंकराचार्य आए तो तभी नास्तिकता फैल गया था भगवान बुद्ध के वजह से। तो इन्होंने क्या किया, जाके सबको एक कर दिया, और एक करके उनको सबको एक लेवल पे लाके रख दिया, ताकि वो पहले इश्यू क्रिएट ना हो। फिर जो बाकी वैष्णव आचार्य हैं, इन्होंने उस दर्शन को क्लियर कर दिया कि देवता कौन है, विष्णु कौन है। क्योंकि पहले विष्णु को गायब ही कर दिया ना, स्वयं विष्णु ने विष्णु को गायब किया, भगवान बुद्ध ने ही अपने आप को गायब कर दिया, क्योंकि क्योंकि ब्राह्मण या बाकी लोग जो थे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और भक्तों को भी। प्रभु जी सॉरी, कल मैं नहीं था, हमारे परम पूज्य गोलोकनाथ गोस्वामी आए थे आरोडे में, हमारा वाड़ दिवस था मंदिर का। करुणोत्तर मिला कि नहीं? करुणोत्तर आया आरोड़े में? आरोडे में था कल। हाँ, मंदिर का वो था, वाड़ दिवस था। हाँ, मैं 2008 के बाद, यानी 9 में जब इनॉग्रेशन हुआ था इसका, 2009 में हुआ था, बरोबर तो है। मैं वहां पूरा सेवा कर रहा था पीछे किचन में, हरि बोल। अरोड़े का। तो प्रभु जी कल मेरा क्लास मिस हो गया, तो उसमें से एक शंका है, कैन आई आस्क? तो प्रभु जी ऐसा है, तीसरे श्लोक में बताया है कि वे भौतिक जगत में भगवान के रजोगुणी अवतार है, प्रतिनिधि के रूप में वह भगवान से अभिन्न है, अतएव उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ब्रह्मा जी के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, और बराबर। काल का प्रभाव भूत वर्तमान भविष्य के रूप में प्रकट होता है। ये ब्रह्मा तथा अन्य देवता जैसे महान पुरुषों के लिए स्पर्श नहीं करता है। अभी यहाँ पर बताया कि ब्रह्मा जी के ऊपर काल का इफेक्ट नहीं होता है, बट ब्रह्मा जी तो अजन्मा नहीं है, सॉरी मतलब मृत्य है, तो काल के प्रभाव भी नहीं होता है, और मृत भी है, मरने वाली भी है। ये दोनों सेंटेंस कैसे लॉजिकली देखा जाए प्रभु? उसमें क्लियर देखिए, काल जो है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी को दाढ़ी आ जाता है, कि दाढ़ी है कि नहीं, जवान है कि नहीं, तो एक्चुअली ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं दिखाते लोग, लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं रहते। ठीक है। तो काल के जो परिणाम होते हैं ना, बहुत सारे जो बद्ध जीवों पे आते हैं, वो परिणाम ब्रह्मा जी पे नहीं दिखाई देता।
तो जैसे वो मैनिफेस्ट हो गए, जैसे तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे अब हम लोग मैनिफेस्ट हुए तो बच्चे थे, फिर बड़े हुए, अभी दाढ़ी आता है, बाल आता है, फिर बाद में बूढ़ा हो जाएगा, हम लोग हड्डी दुर्बल हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी का वैसा नहीं रहता, समझा आपको? तो काल का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर वैसा नहीं रहता। लेकिन काल का प्रभाव रहता भी है, जो बड़ा वाला खंड काल जो उनके लिए बना हुआ है, जिसमें उनका समय खत्म हो जाता है, वो उनके ऊपर रहता है। लेकिन काल के जो परिणामात्मक चीजें हैं वो उनके ऊपर नहीं रहती। ओके ओके प्रभु जी, हरे बोल, समझ गया। जैसे जैसे समझो हम लोग प्रचार करते हैं, तो अब कभी कभी ठंडी है तो अरे, फिर कल मैं बच्चों को बोला कि सुबह 2 बजे से उठना है और 2:30 बजे से करना है। बोले यस प्रभु जी। तो उधर एक ड्यूटी से देखने बोला पूरी ठंडी में, बोला अरे ठंडी गर्मी आते जाते रहेगा, ये अभी नहीं लेंगे ज्ञान तो कब लेंगे? तो अब ऐसा कोई कह सकता अरे इधर तो इनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता ही नहीं। मतलब क्या है कि ये काल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं सेवा के टाइम में, समझा? हाँ, वैसे ब्रह्मा जी के ऊपर बाकी परिणाम जो बाकी जीवों पे होता है, काल का परिणाम भगवान ब्रह्मा जी पे नहीं होता, लेकिन बड़ा काल का प्रभाव तो सब पे होता है, तो इनके ऊपर भी होगा। ठीक है। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो यूट्यूब पे आपका वीडियो है ना, क्रिएशन को लेके आपने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, सुंदर सुंदर विष्णु जी बनाए हैं आपने, याद है? कार्टून जैसे बनाए हैं आपने विष्णु हाँ। जी, है ना? तो कल बालकृष्णा में क्या मंदिर में लेती हूँ बच्चों का, संडे संडे, तो कल मैंने वो डिट्टो ड्रॉ करके बच्चों को समझाया था। बहुत मजा आ रहा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी और मुझे भी। लेकिन प्रभु जी, उसमें उसके लिए तो धन्यवाद है आपका, इतना बढ़िया तरीके से आप ब्लैक बोर्ड पे समझाते हो, तो आगे हम उसको शिफ्ट कर देते हैं आगे। प्रभु जी, एक मुझे उसमें क्वेश्चन था, जैसे आपने फिर रोज सुबह 6 से 8, रोज सुबह 2:30 से 3 जो है वो श्लोका रिसाइटेशन करेंगे, 3 से 4:30 गीता पढ़ाऊंगा बच्चों को, 3 से 4, 4 से 5 जो है फिर अलग अलग स्तोत्रम रटवाऊंगा। 5 बजे आरती होगा। 6 से 8 में कॉस्मोलॉजी पढ़ाने वाला बच्चों को लगातार, सुबह 6 से 8 कॉस्मोलॉजी। तो प्रभु जी हमें भी पढ़ाइए ना, ऑनलाइन कर दीजिए उसको। नहीं, वो बच्चों के लिए पहले पढ़, मैं मॉडल्स बनाने वाला, उसमें बच्चों के साथ उठक बैठक करना पड़ेगा। वो कैमरा में, वो फिर कैमरा लगा, उसमें आधा ध्यान जाता है, कैमरा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। वो बच्चों को पढ़ाऊं उनके स्टाइल से, बच्चों को मैं मारता पीटता भी हूँ। नहीं समझा तो बोले देख देख वो कैसा लगा, आप जो आप इधर आके प्रभु पढ़ जी सकते, इसमें इधर आइए, रहिए, प्रभु जी फिर यहाँ आके बैठ के पढ़िए। बाकी प्रभु जी ऑनलाइन वालों को ऐसे पढ़ाना पड़ता है, और इस प्रकार यहाँ भूमंडल है, आहा ऐसा मीठा मीठा बोलना पड़ता है। बच्चों का ऐसा नहीं, ए वो पत्थर लेके इधर लगा दे, गिर रहा है। अभी मॉडल बनवाएंगे हम लोग, प्रॉपर मैं मॉडल बना रहा हूँ, वो डिस्प्ले होगा जन्माष्टमी में, और बच्चों से पढ़ा के उनको मॉडल बनाऊंगा। अच्छा प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि ये जो महाविष्णु है, जब आपने बताया, एक बार एक्सप्लेन कर रहे थे आप उस वीडियो में भी, जैसे श्वास लेने के लिए आपने बोला था अभी इतने ईयर है, और उनका श्वास अंदर जाता है, जब हमारे जिंदगी के इतने ईयर होते हैं तब उनका एक श्वास अंदर जाता है, राइट? ट्रिलियन मिलियन। तो मुझे एक पूछना था, जैसे सांसों के थ्रू ब्रह्मांड आते हैं महाविष्णु के, या फिर रोम छिद्र जो आपने बोला है, वो दो में कंफ्यूजन है। कौन? ब्रह्मा जी? नहीं नहीं, ब्रह्मांड जो है वो हाँ, महाविष्णु के सांस से निकलते हैं या फिर रोम छिद्र से? देखो, जब आप सांस छोड़ते हो तो वायु कहाँ गया अंदर से? वायु या जो भी एनर्जी है वो बाहर निकला, तो रोम से निकले सब, सांस से नहीं निकले। रोम से निकले हैं। अच्छा प्रभु जी, एक बच्चे ने ना ब्लैक होल की थियरी पूछी थी, तो वो थोड़ा बता पाएंगे क्या? ब्लैक होल व्लैक होल कुछ नहीं है, ये इनके अपने एजम्पशंस रहते हैं। वो क्या करते हैं कि देर इज डार्क एनर्जी, देर इज दिस एनर्जी, उनके अपने स्टडीज ना उन्होंने अपने स्टाइल से बना के रखे हैं, जिसका एक्चुअल तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो एक सिंपल चीज अभी तक नहीं खोज पाए। देखिए, लो चुंबक होता है ना, चुंबक मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा ऐसा बनता है, तो वो लोहा ही क्यों अट्रैक्ट करता है? वो बाकी चीजों को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता है?
पता नहीं प्रभु जी। फिर ये चीज ये लोग खोज नहीं पाते। अब ब्लैक होल ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में ना अलग अलग सीरीज होते हैं, डाल तो रहे पार सर, फूरियर सीरीज, लैपलास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल, तो फिबोनाची सीरीज कुछ तो निकल, एक मैथमेटिक्स का निकाल। बता तो ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये लोग उल्लू बनाते हैं। कोई तो एक सीरीज निकालना मैथमेटिक्स का, इक्वेशन दिखा, तो ये लोग क्या करते हैं, वो इक्वेशन का कुछ नहीं, मतलब एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ही होता है। अब उस इक्वेशन को लेके वो आगे तक जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आप एक लेजर बीम ले लीजिए, जैसे लेजर बीम, जैसे लेजर का लाइट जाता है ना, अब लाइट का जो पाथ है, हाँ ये देखिए, ये फूरियर सीरीज है, ठीक है। अब ये फूरियर सीरीज जो है, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक ग्राफ बन जाएगा। इसका ग्राफ देख तो क्या दिखाता है प्रभु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिबोनाची सीरीज का जो डायग्राम बनेगा, इक्वेशन का जो ग्राफ बनना चाहिए, देखो क्या बनता है, वो कहीं मिलेगा ऑनलाइन। हाँ, जैसे फिबोनाची ऐसे है ना, या पैराबोला ऐसा होता है, परबोला ऐसा। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। अब क्या करिए, एक लेजर बीम का लाइट लीजिए, ऐसा दिखेगा आपको अंधेरे में, वो बीम दिखेगा, अगर आप थोड़ा धूल डाल दीजिएगा तो दिखेगा। अब क्या करिए, अब नॉर्मली लाइट तो स्ट्रेट पास होना चाहिए ना भाई। इनको अभी ये पता चला कि अगर आपने ट्यूनिंग फॉर्क लगे साउंड का फ्रीक्वेंसी डाल दिया, देखिए फूरियर सीरीज, तो अगर आपने डाल दिया ऐसा, उससे पता चलता है कि वेव ऐसा ऐसा जाने लगता है, वो ऐसा ऐसा, जितना फ्रीक्वेंसी इसका है उतने लेवल का वो करने लगता है। तो अब इनको साउंड और लाइट का जो है, साउंड और लाइट का वो होने लगा है, कॉम्बो पता चला है। लेकिन इसका एलिमेंट से क्या कनेक्शन है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई लाइट जनरेट कब होता है। फायर जनरेट होता है फ्रिक्शन से, समझ में आया। लाइट कब जनरेट होता है, फायर से लाइट कैसे जनरेट होता है, क्या होता है एलिमेंट्स में अंदर में, तभी भाई कैसे होता है ये तो बताओ। वो नहीं पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। जिनको पता है उनके पास टाइम नहीं है बताने का इंटरेस्ट। ये देखो, ये फिबोनाची सीरीज है। अब ये फिबोनाची सीरीज है, ये होते जाएगा होते जाएगा। अब ये जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना वो बड़ा 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 होते जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से वहां भी होगा, ऐसे है तो वहां से वहां भी होगा। तो अगर ये सीरीज है तो एंटी सीरीज भी होगा, तो व्हाइट तो यूनिवर्स है तो ब्लैक होल भी होगा। तो ये सब इनके दिमाग में होता है, बाहर में कुछ नहीं होता है। आप समझे, ये आप लोगों को एंगेज करके रखने के लिए होता है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको एंगेज करके रखा है। मुझे बताओ इसमें कोई भी काम है, कुछ भी चीज काम का नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आप बहुत बड़ा पैटर्न बनाओ, उस पैटर्न का एक इक्वेशन बनता है। अब उस इक्वेशन से एक पैटर्न बन गया, अब उसको एक फ्रीक्वेंसी असाइन करो, तब उसको जोड़ते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बस वो एंजॉइंग काम है। बुद्धि जो हमारा है उसको टिटिलेट होता है, उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन में खुश हो जाता है। ये देखो ये ऐसा है, तो ये सब समझो समझो, फिर अगर ऐसा है तो फिर ब्लैक होल भी होगा। तो इनका कहना है कि ब्लैक होल क्या है, कि उसमें जो भी चीज चला जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये इनका कंसर्न है ब्लैक होल के लिए, समझ में आया। तो ब्लैक होल का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी जाती है और डार्केस्ट एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो है वो वहां पे अनमेनिफेस्ट हो जाती है। तो ऐसा है, जैसे बिग बैंग में सब आ गया ना बाहर, तो वैसे वो खत्म भी हो जाता है, वैसा वाला चीज है। इनका अपना ही है, और कुछ वो नहीं है, मतलब इसका कोई तथ्य नहीं है, इमेजिनरी है सब। अब मैं आपको सिंपल डायग्राम बना के बताता हूँ, नोटबुक पे ना दिखाता हूँ। ये देखिए, नोटबुक पे बना तो बोर्ड नहीं यूज करूंगा। ये देखो, अब ये दो जो हैं प्लैनेट्स हैं। लेट से प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है, ठीक है। अब प्लैनेट ए है, प्लैनेट बी है। अब दोनों का मतलब जो यहाँ पे इसका एयर है, इसका वो है, और इसका है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये इसके ग्रेविटी में इतने सारे पार्टिकल्स हैं और इसके ग्रेविटी में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इसलिए इसको अटैच्ड है, कोई बात नहीं। ये वैक्यूम है, बोलते हैं वैक्यूम, स्पेस। तो एक बार इधर से ये वैक्यूम है तो इसको क्यों नहीं खींच रहा है भाई, ये भी तो खींचेगा। इतना ग्रेविटी पावरफुल होता नहीं। आप नॉर्मल जमीन पे कोई चीज रख दो और वैक्यूम क्लीनर लगा दो, भौंक करके खींचता है वो।
वॉक्यूम आते ही वो ले लेगा। तो यहाँ ले लेता, वहां तो उसका और भी कम ग्रेविटी है। जितना ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी का पावर कम होते रहेगा, तो और जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्यों नहीं निकल रहा। और ये कहते हैं कि यहाँ समझो ये अर्थ है, ये चांद है, तो अर्थ से कोई स्पेस निकला है रॉकेट और यहाँ गया है, तो एक बार यहाँ चला गया स्पेसशिप, यहाँ जाने के बाद वो इधर डायरेक्शन ले ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेस डायरेक्शन का वही खत्म हो जाता ना वहां पे स्पेस में। फिर जिस डायरेक्शन में वो निकलेगा, यहाँ कंट्रोल पे खत्म हो समझो जाता है। इस दिशा से निकला, सीधा बाहर जाएगा, वो चांद पे वैसे भी नहीं जा सकता, अगर इनकी यही थ्योरी है तो। इनके साइंटिस्ट आएंगे जी, धूल चटा दूंगा इलॉन मस्क को, मिल नहीं रहे बेचारे लोग मेरे को। एनीवेज एंजॉय करिए। ब्लैक होल है, ऐसे सोचिए ना, लोग कृष्ण के बारे में याद कर रहे हैं, ब्लैक होल है, कृष्ण है। अपने आप को धंधे में बना के रखने के लिए गॉड पार्टिकल भी बोल देते हैं, पार्टिकल को ही गॉड बोल देते हैं। गॉड कैसे हो जाएगा पार्टिकल? तो ये लोग अपना अपना बोल देते हैं, कल उससे भी छोटा हो जाएगा तो गॉड पार्टिकल खत्म हो जाएगा। तो ये लोग अपनी थियरीज लिखते रहते हैं, अपनी थियरीज तोड़ते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो रूलिंग डॉगमा है वो लोग क्या करते हैं, एक को उठा के प्रमोट कर देते हैं। उससे उनको फायदा ये होता है कि वो अपना थियरी लगा देते हैं जबरदस्ती। लेकिन अब दुनिया जाग चुकी है, अब कोई ये फॉरेनर लोग भी खुद उनको नहीं फॉलो करते, इंडियन तो दूर की बात है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे जो विद्वान है, जो शास्त्रों को पढ़ के विद्या को प्राप्त करनी चाहिए, वो गांजा वांजा फूकने में लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। और नॉलेजेबल लोगों को धर्म का ज्ञान लेके आगे बढ़ाना होगा। वो ब्राह्मण समाज होता था और क्षत्रिय समाज को उसका रक्षा करते हुए अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा। तो ये दोनों काम बहुत जरूरी है, ठीक है। वो करेंगे अभी हो गया वो पांडव सेना, कल बैठ के मैंने पूरा सिस्टम बना दिया और अब चालू होगा अंत में। यस अभिनव जी। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब इज देयर ए टाइम फ्रेम या नंबर ऑफ कि जितनी बार आप जप करेंगे, या उसका एक प्रोजेक्ट सेट वो है कि तब भगवान दर्शन देंगे? क्योंकि ऐसे क्या है प्रभु जी, प्रैक्टिकली लगता है कि बहुत देर हो रही भगवान के दर्शन में ना। तो लिखा है 3 करोड़ नाम लेने से यस प्रभु जी। आप मुक्त हो जाइएगा, लेकिन 1 करोड़ या 3 करोड़ कुछ तो है, 3 डेली का 3 लाख नाम है कुछ तो है। तो वो ठीक है एक्चुअली। कैसा है, आप बुल्स आई को मारना चाहेंगे वो तीर धनुष से, सब जब 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 गलता लगेगा लगेगा लगेगा, लास्ट में सही जगह लग जाएगा। तो वैसे शुद्ध नाम बहुत जरूरी है। भगवान को आप शुद्ध हृदय से जब पुकारेंगे, वो भाव जिसमें आप अपने ना, वो जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, जब आप ये सारा छोड़ देंगे, सर्वोपाधि उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां जो है आपने छोड़ दी है। हम क्या करते हैं, हमारी उपाधियों को भी सर पे लेके बैठे रहते हैं, देहात्म बुद्धि को लेके बैठे, तो हरिनाम जो शुद्ध रूप से भगवान के लिए आना चाहिए वो आता नहीं। क्यों हमें ऋषि संत महात्मा लोग पसंद है? क्योंकि वो लोग दुनियादारी में ज्यादा लगे नहीं रहते। तो सब क्या है, बकवास है, टेम्पररी है। वो हरिनाम की महिमा बताते तो हमको अच्छा लगता है। क्यों? तो वो उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। उपाधि लेके बैठोगे तो फंस जाओगे। यस प्रभु जी। प्रभु जी, बट समटाइम्स ऐसे भी लगता है कि जो लोग हमसे भी बहुत पहले समय से कर रहे हैं नाम जप, वो भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि मुझे दर्शन हो गया। अब या तो मतलब बॉडी छोड़ने के बाद भगवान सामने आएंगे क्या? तुम्हारे घर का नौकर थोड़ी है वो जो सामने आ वो जाए। तुमने उतना प्यार से नहीं बुलाया, अब तुम 20 साल से बुलाओ, 40 साल से बुलाओ, भाई बुलाने में तीव्रता होनी चाहिए ना, तीव्रेण भक्ति होगी ना। आपने नहीं बुलाया तो आएगा कैसे वो? राइट प्रभु। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, और क्वेश्चन था। ये अपने पिछले श्लोक में हमने देखा कि अदर देन शिव जी कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, और इसी तीसरे श्लोक में अभी जो चल रहा है इसमें बोला कि ब्रह्मा जी भी त्रिकालदर्शी है। अजीत सिंह प्रभु जी लगता है आज ब्रह्मा जी के खिलाफ ओपोजिशन लीडर बने हुए हैं। नहीं प्रभु जी, कि अरे ठीक है, मेरे को थोड़ा दर्शन त्रिकाल दे दिया, ये अजीत सिंह क्यों बीच आ रहे हुए? क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है? नहीं सुनिए, त्रिकाल दर्शन का भी कंटेक्स्ट होता है।
जैसे शिव जी कौन से त्रिकालदर्शी हैं, वो सारा जानते हैं। ब्रह्मा जी को सारा का मतलब है जितना जीवात्मा उनके अंडर हैं, जितने उनके अंडर हैं, जितनों का उनको अधिपत्य दिया है, उनके बारे में बहुत सारा एल्गोरिदम वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछला दिन भी वो जिए थे, उनको मालूम है यही हुआ था, यही होता है, उनको मालूम है यही होता है, होता है। लेकिन शिव जी सभी ब्रह्मांडों का भी जान सकते हैं, ऐसा है। जो सिर्फ भगवान विष्णु के इक्वल वो एक ही है त्रिकाल दर्शन में। हरि बोल, हरि बोल। ब्रह्मा जी से ओपोजिशन लीडर आप राहुल गांधी बन रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं रुको रुको, ए तांबा तांबा। यस, अनिल सूर्यवंशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. हो भाई. हा, मी ना म्हणजे इथे जवळच घराच्या जवळ मंदिर आहे, त्या मंदिराच्या इथे जाते. कोणीतरी त्या झाडाखाली, सगळे देव आतमध्ये आहेत, पण राधाकृष्णाची मोठी मूर्ती झाडाखाली कोणीतरी वडाच्या ठेवून दिली. काय म्हणजे बघून अस्वस्थ होतं, सगळे देव आतमध्ये आहेत आणि त्या मूर्तीला कोणीतरी बाहेर ठेवलेलं आहे. बरं छोटी पण नाही, मोठी आहे, म्हणजे असं नहीं मन होता है कभी अस्वस्थ. कभी किसी मंदिर का प्राण, मतलब मंदिर में भगवान को लोग नया मूर्ति लाना चाहते हैं तो पुराना मूर्ति को लोग कहीं उनको टेंशन आने लगता है। वैसे जल में विसर्जित कर सकते हैं समुद्र में, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो क्या होता है फिर वो यहाँ वहां रख देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, देवता पीछे है तो जैसे बॉडीगार्ड लोग पीछे रहते हैं ना, आप वैसे भी समझ सकते हैं भगवान आगे हैं और बॉडीगार्ड लोग पीछे। ऐसा है वो। मूर्ती एवढी चांगली आहे ना ती, हम्म, वो ठीक है म्हणजे वो। रोज मन अस्वस्थ होतं की असं का केलंय. नहीं वो ठीक है, उतना नहीं सोचना है। भगवान को फूल चढ़ा दीजिए, उनको हार चढ़ा दीजिए, तुलसी चढ़ा दीजिए। अस्वस्थ क्या करेंगे, अभी लोगों को ज्ञान नहीं है ना, तो पता नहीं लोगों को ये प्रॉब्लम। यस विजय जी। कृष्णा प्रभु जी, यस मलेच्छराज जैसा कोई कंसेप्ट है क्या? मलेच्छराज, मार्कंडेय पुराण में आता है कि भारत वर्ष में भारत खंड है, यानी जो हमारा पूरा भी वर्ल्ड मैप दिखता है वो भारत खंड है। उस भारत खंड में बीच में आर्यवर्त है, आगे में हूण और ये पुलिंद लोग रहता है, लेफ्ट में मलेच्छ और यवन रहते हैं। यानी ये जो नहाते नहीं, कुछ भी खा लेते हैं और उनका आधा जीवन मतलब सेक्स लाइफ को अनरिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, उनको मलेच्छ कहते हैं। यवन वो होते हैं, उनमें भी कैटेगरीज है, वो पढ़ना पड़ेगा, डिटेल पढ़ा भी है मैं एक बार, तो वो लोग यवन होते हैं, यवन भी डिग्रेडेड कैटेगरी होते हैं। ठीक है, ठीक है वो प्रभु जी। श्लोक में आता है किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवन खसादय यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। वो श्लोक में कहा गया किराट हुण पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन, ये लोग वहां रहते हैं। मलेच्छ जो होते हैं अमेरिका वाले, उनको मलेच्छ कहते हैं। मलेच्छ म्लेच्छ कहते हैं, म्लेच्छ। अच्छा, केवल हम यानी कि जो अमेरिका यानी कि पूरी तरह से जो नहीं नहाते इत्यादि वही लोग। नहीं नहाते, गंदे रहते, तमोड़ी, मल की इच्छा करते हैं। हम्म, ऐसे मेरा अपना अड्डा है, ऐसे कुछ मालूम नहीं, पर म्लेच्छ कहते हैं उनको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, वो माता जी जो बोले ना कि उनको बड़ा दुख होता है कि राधा कृष्ण के विग्रह इस तरह से रखे रहते, तो एक इंसिडेंट हमारे यहाँ होके गया है। एक मंदिर है, वहां पे एक बच्चा है, उसने पता नहीं उसकी बुद्धि में कैसा है, उसने गौर निताई को चुरा लिया, बैग में पूरा सामान रख लिया उनका पैराफेरनालिया, और वो निकल गया वृंदावन के लिए। तो हमें कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि भगवान ही बुद्धि देते हैं ना, तो भगवान की इच्छा होती है कि मुझे इधर उधर घूमना है। मतलब एक ऐसा अपराध तो करना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरा, एक हम तो सोचते हैं ना, दूसरा भी एक हो सकता है विचारधारा, उनकी इच्छा भी रहती है। हाँ हो सकता है भगवान बोले अंदर में कोई मेरे को देखेगा नहीं, बाहर रहूंगा तो कम से मेरे को याद करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पर ठीक है, भगवान 100 चीजें कर सकते हैं, हम नहीं जान सकते, लेकिन सामाजिक व्यवस्था से उनको अंदर से रिस्पेक्टफुल रख के उनका वर्शिप होना चाहिए। यस अभिनव जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? रिपीटेड हैंड है। केशव दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी प्रश्न ये था कि एक्चुअली मैं लेक्चर सुन रहा था ऐसा आपको, उसमें शक्त्यावेश अवतार और विभूति के विषय में आपने बताया था, तो प्रभु जी उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आया था मुझे, थोड़ा सा प्रभु जी सर मतलब उसमें क्लियरिटी चाहिए थी हल्का सा। वापिस पूछना, तुमने क्वेश्चन पूछा तब मैं माइंड में कहीं और चला गया था। यस जी जी प्रभु जी। प्रभु जी विभूति और शक्त्यावेश अवतार के विषय में आपने बताया था एक बार, तो उसमें थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसमें सिर्फ आप बता सकते हैं प्रभु जी प्लीज। विभूति और शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश में एम्पावर्ड रहते हैं और विभूति यानी उनके किसी क्वालिटी को टोटली दर्शाने वाला, जैसे भक्ति को दर्शाने वाले नारद हैं, विद्या को नॉलेज को दर्शाने वाले व्यासदेव हैं, तो एक तरह से विभूति भी हो जाते हैं और विभूति जनरली शक्त्यावेशी होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं कई बार और अलग भी हो सकते सेम, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हैं। अच्छा 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 एम्पावर्ड होते हैं उनके एक एक क्वालिटी को। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज मुझे गवर्नर हाउस जाना है, राजभवन जाना है, 27 जनवरी वहां पे आमंत्रण है, तो वहां जाएंगे और वहां पे मिल लेंगे ऑनरेबल गवर्नर से, फिर चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, परेड होता है स्टेट का। और कैलेंडर में आज कुरियर करवा दूंगा। यहाँ पे एड्रेस लिखना अलाउड है कि स्टिकर लगाना पड़ता है, पूछना पड़ेगा, वो करके सबको एड्रेस करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। दो तीन कैलेंडर रख लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।